नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, ये वर्ष हमारे राज्य की स्थापना का रजत जयंती वर्ष है और हम रजत उत्सव के रूप में इस रजत जयंती वर्ष के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। कल से रजत उत्सव का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। यह वर्ष देवभूमि उत्तराखंड के लिए और देवभूमि उत्तराखंड और पूरी दुनिया के अंदर और देश के अंदर रहने वाले सभी उत्तराखंड और प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वर्ष हमारा राज्य की स्थापना का रजत जयंती वर्ष है और उसके एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से हम रजतोत्सव के रूप में इस रजत जयंती वर्ष के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। इसी क्रम में जहां कल इगास भगवाल के दिन से बूढ़ी दिवाली के दिन से हमारे रजतोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा, उत्सव प्रारंभ होगा, वहीं 5 तारीख को हम प्रवासी उत्तराखंडी भाई बहनों का भी एक सम्मेलन कर रहे हैं और ये सम्मेलन निश्चित रूप से हमारे एक तरह से ये विश्वास कि यह उनके पूर्वजों का राज्य है, उनका पैतृक राज्य है, उसको मिलकर हम सब आगे बढ़ाने में बराबर के सहभागी बनेंगे। और पिछले वर्ष भी हमने ये सम्मेलन आयोजित किया था। पूरे देश भर से हमारे प्रवासी उत्तराखंडी भाई बहन यहाँ आए थे। उन्होंने अनेक सुझाव दिए थे, अनेक प्रकार के संकल्प लिए थे, अपने अपने पैतृक गांवों से जुड़ने के संकल्प, अपने गांव जाकर उन गांवों को गोद लेने का संकल्प और राज्य के विकास में अपना योगदान का संकल्प और राज्य की स्थापना में भी हमारे उत्तराखंड के जो प्रवासी भाई बहन देश और दुनिया में रहते हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। और पिछले वर्ष का हमारा अनुभव कहता है कि उन्होंने एक अच्छा अनुभव लेकर यहाँ से गए थे और बाद में व्यक्तिगत रूप से अधिकांश लोगों ने मुझे बताया कि हमको राज्य स्थापना के बाद पहली बार ऐसा लगा कि उत्तराखंड की सरकार हमको रिकॉग्नाइज कर रही है, हमको सम्मान दे रही है और हम उत्तराखंड के विकास में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था और अब ये अपने 25 वर्ष पूरे करने जा रहा है। राज्य के निर्माण में महिलाओं और नौजवानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राज्य मंत्री सुभाष बर्थवाल ने कहा कि राज्य के निर्माण में लाखों लोगों की आशा जुड़ी हुई है और अब समय है, अब सरकार उन आशाओं को पूरा करे। राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित करने के लिए तहसील और जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें देहरादून में एक बड़ा कार्यक्रम भी होगा। देखिए, कई संघर्षों के गर्भ से जन्मा हुआ उत्तराखंड राज्य है, ये 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है और रजत जयंती वर्ष जो है धूमधाम से मनाया जा रहा है उत्तराखंड में। और नौजवानों ने कुर्बानी दी, महिलाओं ने कुर्बानी दी, लाखों लोगों की आशाएं आकांक्षाएं इस राज्य के गर्व में छिपी हैं और मैं समझता हूँ कि ये बहुत सही समय है सरकार के लिए, हमारे लिए, कि हम उनकी आशाओं को पूरा करें। तो इसके निमित्त जो है सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रम बनाए हैं और राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित करने के लिए हमने तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर जो है कार्यक्रम तय किया है। एक सरकारी प्रतिनिधि जाकर जो है आंदोलनकारियों को घर से निमंत्रित करेगा और उनको जो है एक स्थान पर हम जो है सम्मानित करने का काम हर तहसील में होगा, जिला मुख्यालय पर होगा। एक बड़ा कार्यक्रम हम जो देहरादून में करने जा रहे हैं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी आंदोलनकारियों को सम्मानित करेंगे और जो लंबित मांगे हैं आंदोलनकारियों की, वो समय समय पर मैं सरकार के सामने रखता रहा हूँ, उस पर भी हमने कुछ निर्णय किया है। उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ आंदोलनकारियों के कल्याणार्थ घोषणाएं भी करेंगे। उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर और सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एसएसपी अजय सिंह के मार्गदर्शन में दून पुलिस ने जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण, साइबर सुरक्षा, महिला सुरक्षा और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देना था। पुलिसकर्मियों ने स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक स्थानों पर छात्र छात्राओं और आम जनता से संवाद कर उन्हें हेल्पलाइन नंबरों और सुरक्षा विषयों के बारे में जानकारी दी।
9 नवंबर को उत्तराखंड में 25 वर्ष पूरे कर लेगा। इस अवसर पर राज्य सरकार द्वारा इसे रजत जयंती के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों के साथ साथ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का दौरा भी उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। इस बात पर हरिद्वार से सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनके अनुसार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का ये उत्तराखंड दौरा विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित होगा। उनके मार्गदर्शन से उत्तराखंड विकास की ओर अग्रसर होगा। राष्ट्रपति जी आ रही हैं, प्रधानमंत्री जी आ रही हैं, आप क्या कहेंगे जिस तरह से वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं और हर कोई रजत जयंती को मनाना चाहता है हमारे साथ? नहीं, देखिए, रजत जयंती का हमारे यहाँ एक विशेष अवसर होता है। राज्य निर्माण के 25 साल हो रहे हैं और बहुत त्याग बलिदान के बाद ये राज्य बना है। इसमें हजारों लोगों ने संघर्ष किया है और तब ये राज्य निर्माण किया था स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। तो 25 वर्ष हो रहे हैं, रजत जयंती उत्सव मना रही है सरकार और हमारे राष्ट्रपति जी यहाँ पर आ रहे हैं, उनका स्वागत करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। और जब लीडरशिप आती है, देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, राष्ट्रपति यहाँ पर आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनका जो मार्गदर्शन है वो राज्य के विकास में एक अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि वो एक तरह से भविष्य की क्या सोच होना चाहिए, भविष्य का दृष्टिकोण क्या है हमारे लीडर्स का उत्तराखंड को लेकर के, ये सारी बातें उनके भाषणों के माध्यम से आएंगी। तो निश्चित रूप से हमारी सरकार के लिए पाथेय का काम करें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित की और घटाघर में उनकी मूर्ति पर पुष्पांजलि दी। इसके बाद एकता पदयात्रा का शुभारंभ किया और नशा मुक्त उत्तराखंड के लिए शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री ने सरदार पटेल की एकता और अखंडता के प्रति उनके योगदान को सराहा है, जिससे प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 से राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने की परंपरा शुरू की। जन्म दिवस पूरे देश के अंदर जी के नेतृत्व में 2014 के बाद राष्ट्रीय एकता मनाया जा रहा है। दिवस हम सबको स्मरण दिलाता है, सभी हमारे देशवासियों को, कि उन्होंने अपने समर्पण, इच्छा शक्ति से और दूरदर्शिता से भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। आज जो अखंड भारत और एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो परिकल्पना है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पटेल के द्वारा जो उच्च आदर्श देश को एक सूत्र में पिरोया गया, 560 से भी अधिक रियासतों को भारत के अंदर मिलाया गया, वो निश्चित रूप से हमारी भारत की प्रगति में, आधुनिक भारत के निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान है। हमारे युवा जाने, नौजवान जाने, छात्र जाने और पूरे देश के अंदर आज प्रदेश के अंदर ये आज दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं देख रहा हूँ जगह जगह नौजवानों में, युवाओं में सरदार पटेल के आदर्शों को जीवन में अपनाने के लिए बहुत उत्साह है, बहुत उमंग है, बहुत ऊर्जा है। देहरादून में गुरुवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने मानदेय बढ़ाने और अस्थायीकरण की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्तियों ने सचिवालय की ओर कूच करने का निकली, लेकिन पुलिस ने उन्हें सचिवालय से पहले ही रोक दिया। इस दौरान कार्यकर्तियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों पर अडिग रही। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक मानदेय में बढ़ोतरी नहीं की जाती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। हमारी मानदेय वृद्धि की मांग है सर, और लंबे टाइम से ये मांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा चली आ रही है, लेकिन सरकार आश्वासन पे आश्वासन दे रही है। और पिछली बार भी आप सभी यहाँ उपस्थित थे, आपकी मीडिया के माध्यम से भी हमने ये बात रखी थी, लेकिन उस टाइम पे भी मार्च में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें यही आश्वासन देके घर भेज दिया था कि हम लोग आपकी मानदेय वृद्धि के लिए कमेटी का गठन कर रहे हैं। 1.5 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक हमारी कमेटी की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। हमारे उत्तराखंड में सुपरवाइजरों के कई पद खाली हैं, अभी तक ये नियुक्ति हमारा विभाग उसमें नहीं निकाल रहा है।
क्या उनकी कमियां हैं या क्या उनमें ऐसी विलम्ब हो रही है कि वो विज्ञप्तियां नहीं निकाल रहे। दूसरी बात, इतने लंबे टाइम तक हमारी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां कोई 20 साल कोई 30 साल से हमारे यहाँ काम कर रही है, लेकिन खाली हाथ वो घर जा रही है। अभी तक रिटायरमेंट का कोई बेनिफिट, कोई एक मुफ्त की, जबकि 2016 में माननीय हरीश रावत जी ने महिला कल्याण कोष की स्थापना की थी रिटायरमेंट पे उनको बेनिफिट दिलाने के लिए। लेकिन अब तक हमें कम से कम हरियाणा सरकार 2 लाख रुपए का बेनिफिट दे रही है, तो कम से कम हमारी उत्तराखंड सरकार भी तो 2 लाख रुपए रिटायरमेंट में दे सकती है। 40,000। अल्मोड़ा की मल्ला महल में जय गोलजू महोत्सव 2025 का भव्य आयोजन आज से शुरू हो गया है। ये महोत्सव 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक मनाया जाएगा और इसमें विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रमों में भजन, जुड़ा नृत्य, एकल महिला नृत्य, पारंपरिक परिधान और गायन प्रतियोगिताएं, छोलिया, कथक और लोक नृत्य की प्रस्तुति शामिल है। जम्मू, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिम बंगाल से कलाकारों की भागीदारी होगी, जो उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक मल्ला महल, जिसे हम पुरानी कचहरी के नाम से भी जानते हैं, उसमें जय गोलू महोत्सव 2025 का भव्य आयोजन किया जा रहा है संसगा सांस्कृतिक समिति अल्मोड़ा द्वारा और अल्मोड़ा की पूरी सम्रांत जनता द्वारा। इस बार जो कार्यक्रम में हमारा उद्देश्य हमेशा रहा है कि हम उत्तराखंड की संस्कृति के साथ साथ अपनी अल्मोड़ा सांस्कृतिक नगरी के सभी उनको, यहाँ की पब्लिक को, हम बाहर की जो हमारी संस्कृति है उसमें हमारी कश्मीर, जम्मू, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात की टीमें भी प्रतिभाग कर रही हैं और उसके साथ साथ हमारे यहाँ के प्रसिद्ध लोक जो गायक हैं वो भी प्रतिभाग करेंगे और उसके साथ 7 दिन जो हमारे उत्तराखंड के सांस्कृतिक दल हैं, उत्तराखंड की लोक संस्कृति पर अपनी प्रस्तुति देंगे। और इस बार मल्ला महल में जो हमारा वो समिति द्वारा आयोजन किया गया है, बच्चों के मनोरंजन का भी विशेष ध्यान रखा गया है। उनके लिए छोटे छोटे मिक्की माउस, छोटे छोटे झूलों के हमारे द्वारा लगाए गए हैं और यहाँ की अल्मोड़ा की जो हमारी जनता है उसके लिए यहाँ पर व्यावसायिक स्टॉल भी लगाए गए हैं, जिसमें सुंदर सुंदर पश्चिम बंगाल, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश से भी यहाँ पर सामान आया हुआ है। और अल्मोड़ा की सम्रांत जनता से हमारा निवेदन है, उत्तराखंड की सम्रांत जनता से हमारा निवेदन है कि जय गोलू महोत्सव 2025 में अपनी भागीदारी करके इस महोत्सव को भव्य बनाने में अपना अहम योगदान दें। धन्यवाद। खबरों के सफर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर असमंजस की स्थिति अब समाप्त हो गई है। पहले 11 नवंबर को प्रस्तावित दौरा अब 9 नवंबर को तय किया गया है, जो राज्य स्थापना दिवस के मौके पर होगा। इस दौरान पीएम मोदी देहरादून के FRI परिसर में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे और राज्य गठन के अवसर पर सभी को मार्गदर्शन देंगे। बीजेपी प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने इस दौरे की पुष्टि की है। प्रधानमंत्री जी का दौरा है और हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि इस स्थापना दिवस में, जब उत्तराखंड 25 वर्ष पूरे करने जा रहा है, अपनी रजत जयंती मना रहा है, उस वक्त प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आएंगे और पूरी तैयारी उसकी सरकार के द्वारा, संगठन के द्वारा की जा रही है और उसी तैयारी में हम सब लोग हैं। FRI में उनका आना होगा। देहरादून के रायपुर क्षेत्र में दीपावली के दिन पटाखा फोड़ने को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति पर हथियार लहराकर पड़ोसियों को धमकाने का आरोप लगा है। जिलाधिकारी सवीन बंसल ने मामले का त्वरित संज्ञान लेते हुए आरोपी का शस्त्र जब्त कर लाइसेंस निलंबित कर दिया। साथ ही लाइसेंस निरस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने भी संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है। उसको लेकर ले रहे हैं जो बंदूकें, तमंचे वगैरह लेने का। अभी जैसे दिवाली के मौके पर उनका लाइसेंस निरस्त किया गया है। आगे इस तरह की प्रवृत्ति ना बढ़े, इसको लेकर कुछ स्ट्रिक्टली एक्शन। देखिए, पहले तो जो नए लाइसेंस इश्यूज हो रहे हैं उनका उनको प्रिसाइज वे में परीक्षण किया जाता है। यदि जीवन भय है तो तभी लाइसेंस स्वीकृत किया जाता है। और सेकेंडली, यदि कोई वॉल्यूशन संज्ञान में होता है तो उसके ऊपर तत्काल एक्शन लिया जाता है। ये डेटरेंस एक्शन होना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये कोई
नीड नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में इट्स नॉट ना नीड बेस्ड सर्विस। इससे एक टेंडेंसी ऑफ वायलेटिंग अदर्स प्राइवेसी और अदर सेफ्टी बढ़ती है सोसाइटी में, तो इसको हमें डिस्करेज करना चाहिए और इट शुडंट बी यूज्ड और पोजेस्ड एज अ सिंबल फॉर अ लिविंग। अच्छा सर, लास्ट सवाल। स्थापना दिवस से पहले सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे 2 दिवसीय विशेष सत्र पर विपक्षी कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 2 दिन के सत्र में प्रदेश भर के मुद्दे नहीं उठाए जा सकेंगे और एक दिन आपदा पर ही चर्चा हो जाएगी। इस पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कड़ा पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस अपने बुझे हुए चिराग से बत्ती जलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों का बखान भी किया। करण मेहरा जी के बयानों को अगर आप देखें, कांग्रेस बुझे हुए चिराग से जो है बत्ती जलाने की कोशिश कर रही है। जो व्यक्ति अपनी सीट नहीं जीत पाया वो कांग्रेस का अध्यक्ष है और कांग्रेस के अंदर ही इतने गुट हैं कि वो अध्यक्ष की बात कोई सुनते नहीं है, क्योंकि ये कोई सामान्य सत्र नहीं है। क्योंकि हमारे इस राज्य को 25 साल हो गए हैं। ये हमारा रजत जयंती वर्ष है और हम सौभाग्यशाली हैं कि महामहिम राष्ट्रपति जी का मार्गदर्शन उद्बोधन उसमें मिलेगा। मात्र उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम GMVN ने एक नई पहल शुरू की है। GMVN के प्रबंध निदेशक विशाल मिश्रा ने बताया कि निगम अपने गेस्ट हाउसों और वेबसाइट के जरिए शीतकाल में राज्य के धार्मिक और पर्यटन स्थलों के बारे में प्रचार कर रहा है। इसके अलावा विशेष ऑफर के तहत धार्मिक स्थलों के पास स्थित GMVN गेस्ट हाउसों में 50% छूट पर ठहरने की सुविधा प्रदान की जा रही है। कार्यकर्ताओं को क्या संदेश? देखिए, मैं तो उनके जीवन को जो पढ़ लेगा या समझ लेगा उसी से सारे संदेश सामने आ जाते हैं। इंदिरा जी ने बहुत सारे ऐसे काम किए जो राष्ट्रहित में थे और जिनको हमेशा याद रखा जाएगा। जिसका पिता 10 साल की जेल गया हो और माँ तपेदिक की बीमारी से ग्रसित हो और ऐसे महामानव के साथ रह के उन्होंने अपना अध्ययन किया। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने उनको अपने पास रखकर उनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था देखी और 13 साल की उम्र में उस नन्ही सी लड़की ने वानर सेना का गठन किया जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए सूचनाएं पहुंचाने का आदान प्रदान का काम करती थी। और प्रधानमंत्री बनने के बाद अनेकों ऐसे फैसले जो राष्ट्रहित में थे, चाहे वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना हो, चाहे फील्ड मार्शल मनिक शॉ के नेतृत्व में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश का गठन हो, 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों का सरेंडर, दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य सरेंडर है, वो उनके देखरेख में हुआ। और अनेकों काम JP नारायण जी का जो वक्तव्य था कि सशस्त्र सेनाएं। उत्तराखंड के स्थापना दिवस की रजत जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस आयोजन के तहत 5 नवंबर को देहरादून के दून विश्वविद्यालय में प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन आयोजित होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस सम्मेलन में उत्तराखंड के प्रवासियों से सीधा वार्ता करेंगे। सचिव विनोद सुमन ने बताया कि 300 से अधिक प्रवासी इस सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य प्रदेश में विकास के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। देखिए, प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन जो उत्तराखंड मूल के लोग देश के विभिन्न भागों में रह रहे हैं, उनका सम्मेलन माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के क्रम में 5 नवंबर को प्रस्तावित है। देहरादून में मुख्य कार्यक्रम होगा हमारा दून विश्वविद्यालय में। उसमें इनॉग्रेशन सेशन होगा और उसके बाद फिर प्रवासी गणों से माननीय मुख्यमंत्री जी का संवाद होगा। उसके बाद 2 सेशन रखे गए हैं पृथक। उसमें उत्तराखंड में विकास की क्या संभावनाएं हैं, कैसे डेवलप करना है, कैसे उनको अनुभवों का लाभ लिया जाए, कैसे उनको हम उनसे इंटरेक्ट करके उनके
द्वारा उत्तराखंड को कैसे लाभ पहुंचाया जा सकता है, उत्तराखंड राज्य इनको कैसे लाभ पहुंचा सकता है, उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। सर देखिए, सब चीज़ को फायदा नुकसान के तराजू में नहीं तोला जाता है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में ये कार्यक्रम करा रहे हैं। इसका मतलब फायदा नुकसान नहीं होता, इसका होता है कि लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ना, ये मुख्य उद्देश्य है, उसकी दिशा में काम कर रहे हैं। और कई लोगों ने बहुत सारे गांव गोद लिए हैं, बहुत सारे विकास के कार्य करा रहे हैं, कोई शिक्षा के क्षेत्र में, कोई रोजगार के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं, और बाकी लोग भी बहुत लोग अपनी इच्छा जता रहे हैं कि हम करेंगे, जिसमें जो देश में प्रवासी गण हैं उनके द्वारा भी और जो विदेश में हैं उनके द्वारा भी बहुत सारा योगदान दिया जा रहा है। लेकिन उसको हम एक उसका छोटा सा रूप मानते हैं। मेन जो उद्देश्य है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि ऐसे कार्यक्रमों के द्वारा लोगों को उनकी जड़ों से जोड़ना, उनकी संस्कृति, उनके कल्चर, उनके बाकी जो परंपराएं हैं उससे अवगत कराना, उनको अवगत कराना, और इसी बहाने लोग अपने घर भी आ जाते हैं। ये सब चीज़ें होती हैं और बहुत सारे एक्सपीरियंस शेयरिंग होते हैं, उसका लाभ मिलता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली राज्य को भी, लोगों को भी। लगभग कितने लोग खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।